ऐसा नहीं है कि गांव के लोग या थोड़े कम पढ़े लिखे लोग ही इसके शिकार होते हैं। नहीं, सब होते हैं, शहरों के अच्छे लोग होते हैं। अवेयर लोगों को मैंने इसका मैंने अवेयर लोगों को शिकार होते हुए देखा है। और ये कभी बहुत सिंपल लेवल पे ऑपरेट करता है, जैसे किसी से बैंकर ने फ़ोन किया, ये आपकी स्कीम है, आप OTP दीजिएगा, OTP दे दिया। एंड ये बहुत ज़्यादा होता है हमारे जो बुज़ुर्ग लोग हैं, क्योंकि उनके ज़माने में ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजैक्शंस होते थे, ना फ़ोन पे ट्रांजैक्शंस होते थे, तो वो इनोसेंस में दे देते हैं और एक OTP देने से उनके लाखों रुपए निकल जाते हैं अकाउंट से। तो उनको बेचारों को पता नहीं है, क्योंकि उनके पास उनके बैंक से फ़ोन आता है, वो अकाउंट नंबर देता है और वो बेचारे दे देते हैं। तो जागरूकता तो बिल्कुल नहीं है, और जागरूकता हमको बहुत ज़्यादा बढ़ानी होगी। आप यही समझ लीजिए कि 350% वृद्धि हुई है साइबर क्राइम केसेस की, जो कि रजिस्टर किया हुआ आंकड़ा है। तो जो रजिस्टर्ड नहीं होगा वो तो मेरे ख्याल से दुगना होगा। तो ये काफ़ी एक सोचनीय इशू है और सीरियस इशू है। जी, तो नितिन जी, मुझे क्या लगता है, देखिए आप दोनों या तीनों मेहमानों ने बहुत सारी बातें रखी, लेकिन वो बातें हम पिछले कुछ सालों से कर भी रहे हैं, और ये भी हुआ कि पैंडेमिक में ये चीज़ बहुत ज़्यादा तेज़ी से उभर कर आ गई। लेकिन अब जितनी तेज़ी से उभरी है, तो आपको शायद बहुत ज़्यादा तेज़ी से वैसे उपाय, मैं प्रैक्टिकल उपायों की बात कर रहा हूँ कि मोबाइल बिके तो उसके साथ एक बुकलेट ही बिके, क्योंकि सब कुछ तो मोबाइल पे हो रहा है। बैंक खाता खुले तो उसके साथ एक अलग से पूरा डिजिटल अवेयरनेस का, या तो CD मिले, बुकलेट मिले, लिंक मिले, जो मिलना है, लेकिन वहीं के वहीं जहां पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, वहीं के वहीं पहली बात वो बताई जाए। करेक्ट विपिन जी, देखिए कंज्यूमर को आप ये सब दे सकते हैं, कंज्यूमर पढ़ेगा भी और समझेगा भी उसको किस तरीके से अपने आप को इन फ्रॉड से बचाया जा सके। बट पॉइंट मैं ये एक और हाईलाइट करना चाहूंगा कि हम लोग PCI सिक्योरिटी स्टैंडर्ड काउंसिल भी हम लोग कंटेंट बनाते हैं थ्रेड्स को लेके बिजनेसेस पॉइंट ऑफ व्यू से। सो बिजनेसेस को भी यहाँ पे बहुत जरूरी है अवेयर होना कि उनको कौन से स्टैंडर्ड्स, डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं, जिससे कि कंज्यूमर का डेटा सेफ है। यहाँ पे कंज्यूमर के डेटा को बिजनेसेस को सेव करना। कंज्यूमर एक तो एंगल हो गया जहां पे कंज्यूमर को किसी को भी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन रिवील नहीं करनी है, जिसके बारे में हम अक्सर बात करते हैं। बट यहाँ पे बिजनेसेस को भी कंज्यूमर के डेटा को सिक्योर करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अब देखिए, टाइम टू टाइम RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी अपने सर्कुलर्स पे कहता है कि आप स्टैंडर्ड्स फॉलो करिए, आप पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट करिए, जिससे कि आप पेमेंट डेटा को सेफ और सिक्योर कर सके। सो बोथ द साइड, बिजनेसेस को भी उसी हिसाब से सोचना है कि किस तरीके से वो डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके पेमेंट डेटा को या कंज्यूमर के डेटा को सेव करें, और कंज्यूमर्स को ये सोचना है कि वो कहीं पे भी किसी भी तरीके से अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को रिवील ना करें। उनको ये सोचना है कि आपने तिजोरी के अंदर सामान रख रखा है और आपको उसकी चाबी किसी को देनी नहीं है। आपको इस तरीके से सोच के चलना है। अगर आपने ऐसा सोच लिया तो कंज्यूमर अपना डेटा सेव करना शुरू कर देंगे। सो बोथ साइड्स काम करके चलना पड़ेगा, बैलेंस करके चलना पड़ेगा। दोनों साइड अवेयरनेस होनी चाहिए, सिर्फ कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी उतनी ही अवेयरनेस होनी चाहिए। किस तरीके के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है, क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करनी है, किन चीजों को मॉनिटर करना है, जिससे कि अगर कोई सस्पिशियस एक्टिविटी उनके नेटवर्क पे या उनके सिस्टम्स पे हो रही है, उसको किस तरीके से बचाया जा सके। किस तरीके की अगर कोई एक्टिविटी हो रही है, कोई फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और ये सारी चीजें साथ में मिलके, जैसे बात कर रहे थे मेरे एक फेलो कलीग अभी पैनल में, कि एक इकोसिस्टम क्रिएट करना है, उस इकोसिस्टम को क्रिएट करना है और कंज्यूमर के बेनिफिट के लिए क्रिएट करना। नहीं, ठीक है, रलन साहब अभी कह ही रहे थे कि बिजनेस टू बिजनेस भी बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं, क्योंकि पहले डेटा बिजनेस के पास होता है, वही डेटा दोनों तरफ से होता है। या तो बिजनेस से डेटा लीक हो जाए तो वो तो अपने आप में एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होती है, और दूसरा है कि इंडिविजुअल को जब वो अटैक करता है तो इंडिविजुअल को तुरंत नुकसान होता है। बिजनेस से डेटा लीक हुआ भी तो शायद वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस की हो जाती है। हिंदुस्तान में कंपनियों के क्या हालात है, वो कितना इसको महत्व देती हैं, कितना पैसा इसके लिए खर्च करती हैं, और किस हिसाब से अप्रोच करती हैं कि हाँ, हमें इसकी सिक्योरिटी के लिए सच में कुछ काम करना है? जी हाँ, मैं आ रहा हूं नितिन जी, ये रेलन जी से सवाल था मेरा। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। टिपिकली क्या हो रहा है कि जब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशंस इतने ज़्यादा स्पीड पे हो रही हैं, तो बिजनेसेस भी उस हिसाब से उनको अडाप्ट करने की क्षमता होनी चाहिए।
तो अभी जैसे आपने अवेयरनेस की बात करी, बिजनेस टू बिजनेस PCI DSS स्टैंडर्ड्स की बात करी, सर्टिफिकेशंस की बात करी, तो देयर इज लॉट ऑफ, बहुत ही ज्यादा लायबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेसेस को अपने डेटा को प्रोटेक्ट करने की। बट आजकल जब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पूरा एक उनका हिसाब किताब होना चाहिए कि ये सब चीजें हम किस किस तरह से प्रोटेक्ट करेंगे। तो जैसे ऑडिट फ्रेमवर्क होता है वैसे सिक्योरिटी फ्रेमवर्क की भी बातें बन रही हैं, हो रही हैं। बट उसके साथ एक तो टेक्निकल ऑडिट है, उसके ऊपर बिजनेस एप्लीकेशंस हैं जहां पे हमें कंट्रोल करना है। जैसे आपने बोला कि कंज्यूमर्स को पॉइंट ऑफ इंटरफेस पे, जब पॉइंट ऑफ कनेक्ट हुआ उसी टाइम पे इंफॉर्मेशन देनी है, बट आधी चीजें तो ऑनलाइन ही हमें सारी ट्रांजैक्ट करनी है, तो हम कोई कंज्यूमर से बात तो करता ही नहीं है। तो वहां पे अवेयरनेस, वहां पे कस्टमर टच पॉइंट्स बहुत जरूरी हैं। और वो जब इंफॉर्मेशन और हर चीज अवेयरनेस से नहीं होगी, आपको टेक्नोलॉजी टूल्स प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी आपको हर जगह पे। जैसे आजकल अकाउंट भी ऑनलाइन खुल रहे हैं आजकल, तो आजकल कोई आप अपने बैंक अकाउंट खोलते हैं तो आप बैंक पे जाते भी नहीं है, तो आजकल वीडियो KYC हो जाता है, आजकल उसके बाद अपना आधार वैलिडेशंस हो जाता है। तो आजकल सारी चीजें इतनी ज्यादा ब्रेथ टेकिंग स्पीड से हो रही हैं डिजिटली, तो हमें वो सब एरियाज प्रोटेक्ट करने हैं और बिजनेसेस को इस एरियाज में इन्वेस्ट करना मैंडेटरी है। जी, वही सवाल था कि क्या बिजनेस उस जगह पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हमने कारें अच्छी बनाई, क्या सड़क पर हमने इन्वेस्टमेंट किया ताकि वो कारें अच्छी तरह से चल सके, वही वाली बात ये थी। एक तरीके से छोटा ब्रेक ले लेता हूं मैं, आगे कुछ और थोड़े से पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि कुछ तो है देखिए लॉन्ग टर्म की चीजें, लॉन्ग टर्म की चीजें होने में वक्त लगता है, लेकिन कुछ शॉर्ट टर्म में क्या हो सकता है, क्योंकि कंज्यूमर के लिए तो शॉर्ट टर्म बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एक छोटा ब्रेक लेते हैं, फिर आके अपने मेहमानों से उस पर करते हैं कि वो क्विकली अपने एंड पे क्या कर सकते हैं जब तक कि उनके प्रोटेक्शन के लिए कोई और कुछ करे। एक छोटा ब्रेक, हाजिर होंगे तुरंत।